दोस्तों नमस्कार। उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर मैं नारायण प्रसाद देवांगन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए आज से जो है हम नवोदय का क्लास शुरू करते हैं और यह क्लास केवल कुछ विद्यार्थियों के लिए है, केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो रियल में पढ़ना चाहते हैं। और ऐसे विद्यार्थियों को हम फिल्टर किए हैं कैसे? मेंबरशिप लेकर के। आपने मेंबरशिप लिया है इसलिए आपको यह वीडियो देखने को मिल रहा है, किसी और को यह वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो क्लास के बारे में थोड़ी बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, उसके बाद क्लास शुरू करेंगे। ये आज का हमारा पहला क्लास है और इसी प्रकार से क्रम जो है क्लास में रहेगा JNVST 001। इसका अर्थ है कि पहला नंबर का क्लास है। इसके बाद जो अगला क्लास होगा वो 002 003 इस क्रम में आएगा। दूसरी बात, हमारा जो अनुभव अभी तक हुआ है ऑनलाइन क्लास के दौरान, उन सारे अनुभवों को मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। अर्थात मैं इस प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा कि ऐसा महसूस होगा कि आप मेरे साथ कक्षा में बैठे हो। क्लास के दौरान मैं आपको बात करने के लिए मौका भी दूंगा। हालांकि मैं आपकी बात को नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन इतना अनुभव जरूर करूंगा कि आप मेरी प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, मैं जो पूछ रहा हूं उसको बता रहे हो, और इसके साथ ही साथ आपके कमेंट को मैं पढ़ करके अगले वीडियो में जो है उसका उत्तर दूंगा। ठीक है, तो ये क्लासेस रहेगी। क्लास में जो स्पीड है वो विद्यार्थियों के लेवल के अनुसार से होगा। अर्थात किस कक्षा के विद्यार्थी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं वे हम भली भांति से जानते हैं, तो उसी विद्यार्थी के ध्यान में रखकर उनके सीखने का स्पीड क्या है उसको ध्यान में रखकर मैं बहुत आराम से और बहुत बेसिक तरीके से क्लास को आपके बीच लेकर आऊंगा, और आ भी चुका हूं। और ये हमारा बेसिक क्लास होगा और इन क्लास को आपको अटेंड करने में बहुत मजा भी आने वाले, बहुत एंजॉय करोगे। और ये 40 मिनट आज का जो क्लास होगा वो आपको बहुत बेहतर लगेगा। हमारा क्लास 40 मिनट का रहेगा। पहला क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट पर रहेगा, उसके अगले दिन जो है हम उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। तो जितने भी साथियों ने मेंबरशिप लिए हैं केवल उन्हीं को मिल रहा है, तो आप खुशकिस्मत हो, आपने मेंबरशिप लिया है। और लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, और बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। तो बच्चों हम शुरुआत करते हैं आपकी नॉलेज से। मुझे बताइए अभी तक आपने पढ़ा है, कक्षा 1 2 3 4 पढ़ के अब कक्षा 5 में आए। इन 5 कक्षाओं के दौरान आपने बहुत संख्याओं को देखा, समझा, लिखा, है ना? जैसे 1 2 5 7 10 12 20 25 30 100 200 300 120 140 1000, इतने सारी संख्याओं को आपने देखा है, लिखा है, पढ़ा है। क्या आप ऐसे कोई संख्या बोल सकते हो जिसको आपने पढ़ा है? चलो सोचिए, कोई भी संख्या सोचिए कि आपने जो अभी तक पढ़ा है, कोई भी संख्या हो। तो चलिए हम आपको मैं थोड़ा सा दे रहा हूं, आप ना एक अंकों का देखना। एक अंकों की संख्या क्या क्या होती है? चलो हम 2 ले लिए, 5 ले लिए, और उसके बाद ले लेते हैं चलो 8 ले लिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सोचो ऐसे संख्या जो 2 अंकों का हो। 2 अंकों की संख्या सोचो। चलो ठीक है, हम मानते हैं कि आपने सोचा, इधर सोच दिए 14 और सोच दिए 39 और सोच दिए 60, ठीक है। ये आप जान रहे हो ना, संख्या को आपने पढ़ा है ना कहीं। इसके बाद आपने जब कक्षा तीसरी में गया तो 3 3 अंकों की संख्या पढ़े। 3 अंकों की कोई भी 3 संख्या बोल दीजिए। जैसे हम करते हैं 763, उसके बाद 850, उसके बाद 927, ठीक है। ये संख्याएं हो गई। अब इसके बाद कुछ और संख्याएं और बोलिए, कुछ और संख्याएं बोलिए जो कि 3 अंकों से ज्यादा हो। जैसे हम ले लेते हैं, मान लो इतनी बड़ी संख्या लेते हैं 3 4 5 8 7, यानी 34,587, ठीक है। इसको पढ़ना भी सिखाऊंगा ना, अभी तो मैं कुछ और सिखाने वाला हूं। जैसे यहां पर हम संख्या ले लिए 6 0 8 2 4, उसके बाद ये 5 और ये 0 और ये 1, ये हमने संख्या ले लिया। इतनी सारी संख्याएं आखिर मैं ले क्यों रहा हूं? अब चलो हम जिस मुद्दे को मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, जिस टॉपिक को, उस पर चलते हैं। हम यहां पर जो संख्या में जो अंक आया है उन सभी अंकों को लिखेंगे। जैसे यहां पर आ गया 2, तो हमने लिख दिया 2। अब 2 और कभी आएगा तो उसको नहीं लिखेंगे, केवल इसमें उंगली रख देंगे। इसमें 2 आया, फिर क्या आया, अगला 5 आया है, उसके बाद क्या आया है, 8 आया है, ठीक है। अब इसमें क्या आया है, 1 और 4, तो 1 आया है क्या, 1 नहीं आया, हमने 1 लिख दिया। उसके बाद 4 भी नहीं आया था, हमने 4 भी लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद आ गया ये 3, तो हमने लिख दिया 3। उसके बाद ये 9, ठीक है। उसके बाद 6 आया है क्या, 6 नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद ये 0 भी आ गया। अब उसके देखते हैं 7 आया है क्या, 7 नहीं आया है।
अब आ गया 6, तो 6 आया क्या, देखो तो 6 यहां पर आ चुका है, हम 6 को और नहीं लिखेंगे, सिर्फ उंगली रख देंगे। 3 आ चुका है, 8 आ चुका है, 5 आ चुका है, 0 आ चुका है, 9 आ चुका है, ठीक है। उसके बाद 2 आ चुका है, 7 यहां पर है। अब क्या हो गया, 3 है कि नहीं, चेक करो, चेक करो, 3 है, 4 यहां पर लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। उसके बाद यहां देखो 6 0 8 2 4 5 0 1, इसमें से ऐसा कोई भी अंक है क्या जो यहां पर नहीं लिखा है, देखिए तो। अब हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा क्रम से जमाते हैं गिनती के साथ। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे छोटा है 0, इसको हमने यहां लिख दिया, ठीक है, इसको हमने यहां लिख दिया। अब आ गया उसके बाद ये 1 को हमने निकाल के यहां से यहां लिख दिया। उसके बाद आ गया ये 2, ठीक है, ये 2 हो गया। उसके बाद ये 3 को हमने यहां लिख दिया, ठीक। उसके बाद ये 4, फिर ये 5, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 6 भी आ गया, 6। उसके बाद ये 7, उसके बाद ये 8 और ये 9। और कोई अंक है क्या? अब मैं आपको ये बताने चाह रहा हूं कि अभी तक आपने जितनी भी संख्या पढ़ा है, लिखा है, देखा है, कहीं पर भी, चाहे आपके पुस्तक में हो, ब्लैक बोर्ड पे हो, टीचर के डायरी में हो, पेपर में हो, कहीं पर भी आपने लिखा है, उन सभी संख्याओं को अगर ध्यान से देखा जाए तो इनके अलावा किसी और अंक का प्रयोग हुआ है क्या? किसी और अंक का प्रयोग हुआ है क्या, बताइए। किसी भी और अंक का प्रयोग नहीं हुआ है, वो केवल इतने, अर्थात दुनिया की जो जितनी भी सारी संख्याएं हैं, छोटी संख्या, बड़ी संख्या और बड़ी संख्या, इतनी छोटी संख्या, ये सारे संख्या जो है केवल और केवल किससे बनते हैं? इन्हीं अंकों से बनते हैं। कौन से अंकों से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो अगर हमको 10 लिखना होगा तो 10 लिखना होगा, क्या होगा, इसी में से 1 को लिखेंगे, इसी में से 0 को लिखेंगे। अगर हमको 25 लिखना होगा तो इसी में से हम 2 को लिखेंगे और इसी में से 5 को लिखेंगे। अर्थात जितने भी संख्या आप लिखना चाहो उन सबके लिए किसका प्रयोग होगा? इसी में से प्रयोग होगा। अब इसको गिनो कितने सारे हैं, 1 2 3, हम गिन रहे हैं ना, संख्या पहचान नहीं रहे हैं, सिर्फ गिन रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने सारे हैं? 10। देखो मैंने इसको 9 कहा, क्यों कहा? क्योंकि मैंने इसको गिना। जैसे हम उंगली को गिनेंगे ना, ये छोटी उंगली बड़ी उंगली से नहीं गिनेंगे, इसको कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5। तो ठीक इसी प्रकार से हमने अंकों को गिना। इन अंकों को गिनते हैं तो टोटल कितने सारे हैं? टोटल है 10। कितने अंक है? 10 अंक है। कितने अंक है? 10 अंक है। तो इन्हीं 10 अंकों से, इन्हीं 10 अंकों से दुनिया की सारी संख्याएं बनती है। चाहे छोटी संख्या हो, चाहे बड़ी संख्या हो, चाहे इतनी छोटी हो, चाहे इतना बड़ा हो, सारी संख्याएं किससे बनते हैं? इन्हीं 10 अंकों से बनता है। तो इन्हीं 10 अंकों से बनता है। तो इसी के लिए नवोदय की परीक्षा में एक प्रश्न आता है, क्या कहा जाता है कि भारतीय संख्या पद्धति कुल कितने अंकों से बनता है, या भारतीय संख्या पद्धति में कुल कितने अंकों का प्रयोग होता है? तो वहां पर उत्तर आता है 10। तो पहले मैं इसको से डायरेक्ट बताता तो आपको समझ नहीं आता, आपने करके देखा, आपने देखा कि 10 ही अंक है, इसके अलावा और कोई भी अंक नहीं है जिससे संख्या बनती है। तो हमने आज के इस पहले कॉन्सेप्ट में सीखा कि संख्याओं को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में कि संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग होता है। वे अंक है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इन्हीं संख्याओं के आधार पर कल का जो क्लास होगा, अभी क्लास बचा है ना, अभी टॉपिक खत्म हुआ है, क्लास खत्म नहीं हुआ है, कल का जो क्लास होगा उसमें जो है मैं इसके आधार पर कुछ प्रश्न लूंगा। अब हम चलते हैं संख्याओं को पढ़ना, संख्याओं को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा
नवोदय की तैयारी का पहला कॉन्सेप्ट सीखा कि जितनी भी संख्याएं होती है वो किससे बनती है? 10 अंकों के प्रयोग से। अब संख्याओं को पढ़ा कैसे जाता है उसको सीखने वाले हैं। आप 1 से लेकर के 100 तक की संख्या को तो पहचानते होंगे। अगर मैं बीच की कोई भी संख्या लिख दूं, जैसे कि ये लिख दिया, कितना है ये? बोलो जोर से। ये है 50। ठीक है, ये 50 है। अगर मैं लिख दूं 65, पहचान लोगे ना, ये 65 है। अब इसी को उल्टा लिख दो, अर्थात 5 को इधर रख दूं और 6 को इधर रख दूं, तब ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? पढ़ सकते हो ना? ये है 56। तो चलो शुरुआत करते हैं कि हम 2 अंक की संख्याओं को पढ़ते कैसे हैं। 2 अंक के बाद 3 अंक, 3 अंक के बाद 4 अंक, और अभी मैं आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, बहुत सारी चीज बताने वाला हूं। देखो, इसको पढ़ने का तरीका, आप इसको पहचानते हो ना, ये कितना है? 60 है। ये कितना है? 70। उसके बाद ये कितना है? 30। ये 40। ये 80। ये 90। इसको तो पहचान लेते हो ना? बहुत आसान है पहचानना। अब देखो, ये जो बना हुआ है इसको आपने इकाई और दहाई के आधार पर समझा है। ये पहला वाला इस तरफ का आपका राइट हैंड साइड, जिस तरफ से आप सीधे हाथ से खाना खाते हो, उस तरफ से जो पहला अंक आता है उसका बोला जाता है इकाई। इकाई मतलब अकेला, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के अंक हो सकते हैं या शून्य हो सकता है। उससे ज्यादा हुआ तो 10, और 10 अर्थात दहाई। तो ये है आपका इकाई, और इकाई के बाद आता है दहाई। दहाई अर्थात एक बंडल है 10 का। अब यहां पर 6 दहाई है, मतलब 6 बंडल, तो 6 दहाई का ये हो जाएगा 60। अब इसको पढ़ते कैसे? जैसे इसको पढ़ना है तो आप सबसे पहले देखो इसमें दहाई कितना है। दहाई कितना है? 5 है। तो 5 दहाई का कितना होता है? 5 दहाई का होता है 50। अब यहां पर जो 6 लिखा है, तो 6 उंगली निकालो। जितना इकाई में लिखा है उतना ही आपको उंगली निकालना है। ये निकाल गया। अब 50 के बाद की आपको गिनती गिनना है। तो 50 और 1 51, 52, 53, 54, 55, 56। तो ये हो जाएगा 56। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करके आपको संख्या को पहचानना सीखना है, क्योंकि नवोदय की क्लास है। इन सभी चीजों में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस तरीका समझाऊंगा, प्रैक्टिस आपको करना है ना? तो मैं केवल रास्ता बताऊंगा, उस रास्ता में आप चलते जाओगे ना, तो आपको नवोदय में चयन होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप केवल सुनोगे, सर ने बताया, नारायण सर ने बताया, ऐसा ऐसा करना, लेकिन करोगे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करोगे, तो आप यही की यही रह जाओगे। तो जो रास्ता मैं बताते जा रहा हूं, उस रास्ता को आपको करना है, उपयोग करना है, क्योंकि जो पानी ठहरा रहता है वो जल्दी गंदा हो जाता है, और जो पानी बहते रहता है वो साफ सुथरा रहता है। तो आपको जो तरीका बता रहा हूं, उन चीजों से आपको चलते रहना है, और आपको सीखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, आप सीखोगे। कहीं से भी, कितना भी आप देरी से सीखने वाले हो, जल्दी सीखने वाले हो। अब यहाँ पे हम लोग 2 अंक की संख्या को पढ़ना सीखा, एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं। चलो हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, ये इस संख्या को पढ़ना सीखते हैं। तो इस संख्या में दहाई में कितना है? 7 है। दहाई में कितना है? 7 है। तो 7 दहाई का कितना होगा? कमेंट करो। 7 दहाई का होगा 70। और उसके बाद ये 9 है, तो आपको 70 के बाद 9 आगे गिनती गिनना है। ये 9 हुआ, 70 और 1 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। ये है 79। कितना है? 79 है। तो इसी प्रकार से आपको 2-2 अंकों की संख्या को पढ़ना है। क्लियर है? अगर आपको यह कह दिया जाए कि ये कितनी संख्या है, ये कितना लिखा है, तो 30 और 30 और 7 37। ये है 37। हमने 2 अंकों की संख्या को पढ़ा। अब हमको अगर 3 अंकों की संख्या पढ़ना है, तो मान लीजिए यहां पर दे दिया 8। तो ये होता है इकाई, ये दहाई, और ये सैकड़ा। तो सैकड़ा में कितना है? सैकड़ा में है 8, तो इसको बोलेंगे 800। सैकड़ा में जितना है उतना 100। 8 है, 800। और इसको भी पढ़ना सीखे कि नहीं सीखे? आप इसको पढ़ना सीखे ना? कितना है ये? 56। तो ये हो जाएगा 856।
इसके आगे अगर 5 है तो सैकड़ा में कितना आ गया 5, तो 579 कितना हो जाएगा 579। अब बताओ इसको कितना पढ़ोगे, ये जो संख्या लिखा है इसको कितना आप पढ़ने वाले हो। तो यहां पर आपको देखना है कि सैकड़ा में कितना है, सैकड़ा में जितना है उतना आपको बोलना है और उसके बाद इन दोनों को एक साथ पढ़ना है। तो 837, तो आपने देखो यहां पर एक अंक को पढ़ना सीखा, दो अंक को पढ़ना सीखा, अब 3 अंक को पढ़ने का तरीका भी मैंने बता दिया। क्या बताया हूं तरीका, सीखोगे कैसे करके। आप बहुत सारे संख्याओं को लिखना, आपके पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेरेंट्स एक काम करना, आप कम से कम 20-25 संख्याओं को लिख के उसको देना, उसको पहचानने बोलना। उसके बाद वो खुद से अपने मन से कोई संख्या लिखेंगे, पहचान कर बोलेंगे, उसको बड़ा मजा आएगा, है ना। आप चाहो तो उनको जो है छोटा छोटा नंबर कार्ड दे देना, ठीक है, जिसमें 1 से लेकर के 10 तक के अलग अलग कार्ड रहे और 3-3 की जोड़ी बना के दे देना और उसको बोलना कि आपको इससे संख्या बनाना है अल्टी पल्टी करके। इधर रख लो, जैसे आप कार्ड रखे हैं तो जैसे कि अब कार्ड के लिए खैर भी सामने नहीं दिख रहा है मेरे, आप जो है 3-3 कार्ड बना लेना ऐसे और उस कार्ड में कुछ नंबर लिख देना, ठीक है, जैसे इसमें 5 लिखा गया, इसमें 6 लिखा गया, इसमें 2 लिखा गया। अब इसको अगल बगल करके स्थान बदल करके उसको संख्या बनाने बोलना, उसको मजा आएगा, उसको लगेगा मैं खेल रहा हूं लेकिन हमारा जो उद्देश्य है पढ़ाई वो पूरा होगा। ठीक है, ये करना, कमेंट करके बताना वो सीख रहे हैं कि सीख रहे हैं। तो यहां पे आपने क्या सीखा, 3 अंकों की संख्या को कैसे पढ़ना। ठीक है, अब मान लो चौथा अंक आ जाता है तो इकाई पहले होता है, फिर होता है दहाई, फिर सैकड़ा और सैकड़ा के बाद आ जाता है अगला स्थान हजार। मान लो यहां पर 1000 एक स्थान है, ये जो संख्या चौथा अंक। अब इसको पढ़ना सीखना है तो बहुत आसान है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। क्या क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। हजार में कितना है, हजार में है 6, तो बोलो 6000। हजार में कितना है 6, तो बोलो 6000। उसके बाद ये कितना है 800, तो हो जाएगा 6800 और इन दोनों को एक साथ पढ़ना है 6856। अब मान लो यहां पर हमने दे दिया 0। अब देखते हैं यहां पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब हजार में क्या है 5 है, तो क्या हो गया 5000। हजार के स्थान पर क्या है 5 है, तो हो गया 5000। सैकड़ा के स्थान पर क्या है 7 है, तो 700। अब यहां और दोनों के साथ बोलना है 5700। कितना 5700। और उसके बाद इन दोनों को हमेशा एक साथ पढ़ना, आखिरी का जो 2 अंक है इकाई और दहाई उसको हमेशा एक साथ पढ़ा जाता है, अलग अलग नहीं पढ़ना है। तो यहां पर हो जाएगा 5790। क्या हो गया 5790। अब उसके बाद यहां पर देख सकते हैं इसमें हम लिख दिए, मान लो 6 लिख दिए, तो अब इसका स्थान देखो बदल गया। स्थान देखो क्या हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार यहां तक है, तो हजार में 8 है, तो कितना हजार हो जाएगा। अगर हजार में 8 है तो कितना हजार पढ़ेंगे उसको 8000। ठीक है, अब हजार के बाद इस जगह देखोगे ये है सैकड़ा, तो 8000 और सैकड़ा में कितना है 3, तो वो हो जाएगा 8300। क्या होगा 8300। और इन दोनों को एक साथ पढ़ो, इन दोनों को पढ़ने का तरीका मैं बताया हूं, 70 7 दही का 70 और 70 और 6 76, ये हो गया 76, 8376। कितना पढ़ेंगे 8376। क्लियर है। तो ऐसे आप 4 अंकों का पढ़ना का तरीका सीखे, ना कि अभी पढ़ना सीखे हो। सीखोगे कैसे पढ़ना, जब आप इसकी क्या करोगे प्रैक्टिस। जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही ज्यादा बुद्धिमान बनेगा। आपको बुद्धिमान बनना है तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, नहीं बनना है तो मत करना, फैसला आपका है। तो यहां पर देख सकते हैं हमने 4 अंकों की संख्या पढ़ना सीखा। अब इसके बाद अगर हम 5 अंकों की संख्या देखें तो ये 5 अंकों की संख्या है,
ठीक है, ये 5 अंकों की संख्या है। अब इसको हम पढ़ते हैं, तो पढ़ने के लिए फिर से वही हमको देखना पड़ेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा बुद्धि लगाना है, एक तरीका बता रहा हूं। ये एक तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। और अल्प विराम लगाने के जो खास तरीके उसको ध्यान रखना, दो अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तरीका मैं अभी आपको बता रहा हूं भारतीय संख्या पद्धति का। उसके अलावा 2-3 संख्या पद्धति और होता है, जिसमें आपको एक संख्या पद्धति मिलेगा अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, दूसरा रोमन संख्या पद्धति मिलने वाला है। उसके बाद हम तेली चिन्ह भी सिखाएंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं भारतीय संख्या पद्धति, जिसका हम रोज उपयोग करते हैं। अभी इसको पढ़ रहे हैं ना, भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो हम रोजमर्रा के काम में देखते हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं देखते हैं, उन सभी संख्याओं को हम भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से पढ़ते हैं। तो अभी मैं जो बता रहा हूं भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से बता रहा हूं। इसमें आपको पढ़ने के लिए एक तरीका है, आप जो है अल्प विराम लगाना। क्या लगाना, अल्प विराम। और अल्प विराम लगाने का एक खास तरीका होता है। क्या तरीका होता है, पहले देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा तक आने के बाद यहां पर लगा देना है एक बार अल्प विराम, छोटा सा कॉमा। और ये अल्प विराम दोनों को अलग कर देता है। क्या करता है, इतना को एक साथ पढ़ो और इतना को एक साथ पढ़ो। अब ये 2 अंकों की संख्या है, अलग से देखोगे ये 3 अंकों की संख्या, ऐसा नहीं है, ये 5 अंकों की संख्या, लेकिन इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा अलग अलग किया है। क्यों अलग किया है, देखो, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहां पर ये इसको हजार बोला जाता है, इसको 10,000 के स्थान बोला जाता है, और इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है हजार का खंड। हजार का खंड बोला जाता है, हजार का खंड कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है हजार का खंड। तो इन दोनों को एक साथ पहले पढ़ो। तो 50 50 6 56, कितना ये 56 है। और 56 किस खंड में है, हजार के खंड में है। किस खंड में है, हजार के खंड में है। तो ये हो जाएगा 56,000। क्या हो जाएगा, 56,000। और उसके बाद इसको पढ़ते हैं 856, 56,856। हमने कैसे पढ़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, बीच में हमने सबसे पहले अल्प विराम लगाया। अल्प विराम लगाते समय हम हमेशा ध्यान रखना है कि इधर से 3 अंकों के बाद लगाना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा के। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम कुछ संख्या और लिखते हैं। जैसे हम लिख दिए ये। ठीक है, अब इसको हमको पहचानना है। तो क्या तरीका होगा, हम उपयोग करेंगे किसका, अल्प विराम का। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहां लगा दो अल्प विराम। अब ये दोनों हो गए एक साथ और तीनों हो गए, इसको अलग पढ़ना है। तो ये कितना है, 40 और 3 43। 40 और 3 क्या हो गया, 43 हो गया। और 43,200 क्या हो जाएगा वो, 87। कितना होगा ये, 43,287। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम संख्या लेते हैं। चलो ये हम इस संख्या को पढ़ते हैं, ये संख्या है, इसको पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। 3 अंकों के बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहां लगा देना अल्प विराम। इनको एक साथ पढ़ो, कितना है, 60 है। किसमें है 60, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये हजार के खंड में है। तो 60,000 के खंड में है, तो इसको पढ़ेंगे 60,000 यहां तक। और इधर कुछ और है क्या, इधर तो कुछ भी नहीं है, और तो ये संख्या हो जाएगा 60,000। इसी प्रकार से चलो एक और संख्या लेते हैं, ये संख्या है, इसको पढ़ना है। तो क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहां लगा देंगे अल्प विराम। अब इसको पढ़ते हैं, ये कितना है, 70। तो 70,000, कितना हो जाएगा ये, 70,000। अब उसके बाद यहां तक तो हमने 70,000 पढ़ा, 70,000 पढ़ा, फिर ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा में कितना है, 0 है। तो इसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो यह हो जाएगा 70,000। अब आखिरी के 2 अंक अर्थात इकाई और दहाई को हमेशा एक साथ पढ़ना है। तो इकाई और दहाई दोनों मिलाकर हो गया 10। तो ये हो जाएगा 70,010। हाँ, तो ये हो गया 70,010। समझ आया कैसे पढ़ना है। ये आपका 3 अंक हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद अल्प विराम लगा दिए।
ये अलग हो गया, इसको अलग पढ़ना है। ये 70,000 सैकड़ा में कुछ नहीं है, शून्य, और ये 10। ठीक है, अब एक और उदाहरण लेते हैं। चलिए हम लेते हैं, ये आपका हो गया, ये इस प्रकार से संख्या है, इसको पढ़ना है। इसको पढ़ना है तो इकाई दहाई सैकड़ा यहां लगाएंगे हम अल्पविराम, और ये क्या हो गया, हजार का खंड हो गया, और इधर इकाई दहाई सैकड़ा। तो ये 56,000 और यहां पर ना तो सैकड़ा है, और इन दोनों को एक साथ पढ़ना है। तो इन दोनों के साथ पढ़ेंगे, कितना है ये, शून्य दहाई का शून्य, शून्य और छह, तो हो जाएगा 56,006, सब 56,006 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 5-5 अंकों की संख्या को लिखने का और पढ़ने का तरीका सीखा। अब जो है, मान लो संख्या जो है 6 अंकों का है, क्या है, 6 अंकों का है। तो जैसे कि मान लो ये 2, 6, 0, 8, 5, 4, देखो ये एक संख्या है, इसको पढ़ना है। क्या करना है, इसको पढ़ना है। तो पढ़ने के एक सामान्य सा तरीका ये है कि आप इसमें क्या लगा दो, अल्पविराम लगा दो। अल्पविराम लगाने के लिए यहां देखो, ये इकाई दहाई सैकड़ा, यहां पर आप एक अल्पविराम लगाओ। अब ध्यान देना, शुरू बस में जो है आपको 3 अंकों के बाद लगाना है। ये इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंकों के बाद एक अल्पविराम, उसके बाद हर 2 अंकों के बाद लगाना है। तो देखो यहां पर 2 अंक कहां हो गया, 1 और 2, तो यहां पर एक बार लगाना है। तो ये एक खंड हो गया, ये हो जाएगा हजार का खंड। अब इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, और इसके बाद जो अगला संख्या आता है, इसको कहा जाता है लाख। इसको क्या कहा जाता है, लाख कहा जाता है। तो ये स्थान कहलाएगा लाख, और लाख में कितना है, 2 लाख है। तो ये हो जाएगा 2 लाख, इतना को पढ़ेंगे हम 2 लाख। क्या पढ़ेंगे, 2 लाख पढ़ेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा 60,000, क्योंकि हजार में कितना है, 60 है। तो देखो अब इसको पढ़ना आसान हुआ कि नहीं हुआ, अभी तक मैं जो समझाया था यहां तक 5 अंकों का समझाया ना। तो ये कितना है, 60,855 है। अब इसको मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, 2,60,854। कितना हो जाएगा, 2,60,854, ये संख्या हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं, मान लो ये संख्या है 306,051, ये ऐसा संख्या है, इसको पढ़ना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, अल्पविराम लगाएंगे। अल्पविराम कैसे लगाएंगे, पहले 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद। इकाई दहाई सैकड़ा, यहां हम लगा दिए एक बार अल्पविराम, उसके बाद फिर 2 अंकों के बाद अल्पविराम। अब इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 3 लाख। अब इसको एक साथ पढ़ना है, दोनों को देखो कितना है, ये कितना है, ये 6 है ना कि 7 है। तो 3,06,000, ये हो जाएगा 51। 3,06,000, ये हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या सीख रहे हैं, संख्याओं को, बड़ी से बड़ी संख्याओं को पढ़ना सीख रहे हैं। अब मान लो यही जो है 7 अंकों का संख्या हो, 7 अंकों की संख्या हो, जैसे 7, 0, 6, 5, 2, 4, 1, ये एक संख्या है, इसको हमको पढ़ना है। तो क्या करेंगे, अल्पविराम लगाएंगे, पहले 3 अंकों के बाद इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, उसके बाद हर बार 2 अंकों के बाद। तो ये 2 अंक हो गया, फिर ये 2 अंक, अब आगे कुछ नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अब इसको पढ़ते हैं तो हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये इसको एक साथ पढ़ेंगे, इसको एक साथ पढ़ेंगे, और इनको एक साथ पढ़ेंगे। ये एक साथ पढ़ाएगा और ये अकेले पढ़ाएगा, बस। अब देखो कितना है, ये 70, कहां पर है, लाख के खंड में, तो 70 लाख। कितना है ये, 70 लाख। ये हजार, कितना हजार, 65,000, तो 70,65,000, ये हो जाएगा 241। तो 70,65,241। ठीक है, अब इसके मान लो यही संख्या और बढ़ जाता, देखो ये सब संख्या बढ़ जाता मान लो, तो हम फिर 2 अंकों के बाद लगाते हैं, फिर 2 अंकों के बाद लगाते है कि नहीं। तो यहां पर हो जाता इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हजार का खंड हुआ, ये दोनों लाख का खंड हुआ, और लाख के बाद यहां पर आता है करोड़।
तो ये हो गया करोड़ का खंड हो जाएगा, और करोड़ के बाद हो जाता है ये अरब। क्या हो जाता है ये अरब। तो यहां हो जाएगा अरब में कितने हैं 7 है, तो 7 अरब हो गया। उसके बाद हो गया 26 करोड़ हो गया। 26 करोड़ के बाद देख सकते हैं कितना है 70 लाख है। 70 लाख के बाद 65,000 है 241। तो यहां पर 7 करोड़ 26 लाख 70,000 70,65,241। फिर से बोलता हूं, थोड़ा सा लड़खड़ा गया था बोलते बोलते। 7 अरब 26 करोड़ 70,65,241। तो इस प्रकार से अभी तक की हमने क्लास में क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि जितनी भी संख्याएं हैं दुनिया में, हम जो भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से पढ़ते हैं, उन संख्याओं को लिखने के लिए केवल 10 अंकों का प्रयोग होता है। और आप देख सकते हैं इतने जो संख्या हमने लिखा है उन सभी में 10 अंक में से किसी न किसी अंक का ही प्रयोग हुआ है। 10 से 11वां अंक का प्रयोग नहीं आया, कोई अलग से नहीं आया। पहला चीज सीखा। फिर हमने सीखा कि कैसे हम 2 अंकों की संख्या को पढ़ते हैं, है ना। जैसे यहां पर ये 54 है, तो 5 दही का 50, 50 4 54, ये हमने सीखा। उसके बाद हमने 3 अंकों का सीखा, 4 अंकों का सीखा। 4 अंकों के सीखने के बाद हमने सीखा कि अल्प विराम कैसे लगाते हैं। अल्प विराम लगाते ही संख्या को पढ़ना बहुत आसान हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। उसके ठीक बाद हमने 5 अंकों का, 6 अंकों का, 7 अंकों का, 8 अंकों का सीखते गए। और उसके बाद हमने जाना कि चाहे कितनी भी लंबी संख्या इधर हो जाओ, हर बार शुरू में केवल 3 अंक के बाद एक बार अल्प विराम लगाना है। उसके बाद हर बार केवल 2-2 अंकों के बाद अल्प विराम लगाते जाना है और हम संख्या को पढ़ना है। इसके लिए आपको जानना होगा संख्या का नाम, स्थान का नाम। तो सबसे पहले होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इस प्रकार से बहुत सारी संख्या होती है, तो आप अरब तक का ध्यान रखें। और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप पहाड़ा ले लीजिए, अपने टीचर की मदद कर लीजिए, या अभी इस वीडियो को फिर से देखना। मेंबरशिप वाले कई बार देख सकते हैं वीडियो को, लेकिन जो नहीं है नॉर्मल है वो नहीं देख सकते, ये भी बता रहा हूं। आप जितना मैं बताया हूं उन सबको जो है नोट्स बना लो, क्योंकि ये आगे चलकर ये काम आने वाला है। ये बेसिक क्लास है, बेसिक से हम एडवांस में जाने वाले हैं। और अभी लगभग परीक्षा जो है बहुत दूर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय है, इसलिए हम बेसिक पे काम कर रहे हैं। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आएगी हम एडवांस पे काम करेंगे। तो अब जो है आ गया रिव्यू टाइम। आपका जो 5 मिनट का समय बचा है क्लास में, उसमें आप सभी को जो है अपना रिव्यू देना है कि आज का ये क्लास कैसा लगा। कैसा लगा किस प्रकार से देंगे बताओ, क्योंकि ये जो है जो आप कमेंट करोगे ना, वो आगे चलकर आपको बेहतर क्लास देंगे। क्योंकि फेस टू फेस तो बात होता नहीं है ना, तो फेस टू फेस बात केवल शनिवार को होगा, जो अब जूम में हम बात करेंगे। क्लास के दौरान केवल कमेंट पे बात होगा। तो आप पहले ये देखिए कि मैंने जो तरीका समझाया वो विद्यार्थी को समझ आया कि नहीं आया। पहली बात, इस पर आप राय देंगे। दूसरी बात कि स्पीड कितना था। स्पीड अगर ज्यादा हो गया है, मैं बहुत जल्दी जल्दी सिखाया होगा, तो बताना कि सर आपने बहुत जल्दी सिखाया, यानी आपकी पढ़ाने का स्पीड ज्यादा हो गया, तो मैं अपनी स्पीड को कम करूंगा। आपको कमेंट करने का मौका मिला कि नहीं मिला ये बताना, और आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इससे आप हमको अच्छा लगेगा। और जो है इस बार नवोदय का जो है आप जो तैयारी कर रहे हो, मान के चलो अभी से सोच लो कि आपके जिला का जो 80 सीट है नवोदय के लिए, उसमें से 1 सीट आपका है। और उस 1 सीट को मजबूत करने के लिए आप जुड़ गए हैं उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब क्लास में। किसमें जुड़े हैं? उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब क्लास में। मैं आपका दोस्त नारायण प्रसाद देवांगन, जिसको आप लोग फेमस कर दिए हो नारायण सर के नाम से। तो मिलते हैं कल के अगले क्लास में, जिसमें हम अल्प विराम से आगे सीखें कि क्वेश्चन आंसर लाए इसी का, ये मुझे बताना। हमने आज 3 कॉन्सेप्ट सीखा, संख्या को पढ़ना सीखा, संख्या में अंकों की समझ हुआ, और अल्प विराम लगाना सीखा। तो इसी आधार पर मैं कल जो है 10 प्रश्न लाऊंगा, और उस 10 प्रश्न में आपको जो है जवाब देने का मौका मिलेगा। उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, और बाकी वीडियो को आप देखते रहिए। नमस्कार।